जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरितालिका तीज व्रत के बारे में या तीजा व्रत के बारे में। बहुत सारे लोग इसे तीजा व्रत के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, साल 2024 में आने वाली 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को हरितालिका तीज या तीजा व्रत जो है वो पूरी विधिवत रूप से रखा जाएगा। अगर आप पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है, क्योंकि ना कोई दो मास चल रहा है, ना कोई खरमास चल रहा है, ना कोई जो अधिक मास है वो चल रहा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप व्रत ना उठा पाएँ। आप पूरी विधिवत रूप से व्रत जो है वो उठा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी या पीरियड से गुजर रहे हैं तो फिर आपको इस वर्ष व्रत नहीं उठानी चाहिए। अगली वर्ष साल 2025 में आप ये व्रत जो है वो उठा सकती हैं। अभी जो है वो आपको नहीं उठाना चाहिए। लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न जो हैं वो मुझे मिलते हैं। जैसे हरतालिका तीज आने वाली है तो बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में भी अगर कोई प्रश्न आए तो मुझे ज़रूर पूछें। मैं आप सब के जो कमेंट हैं उन पे वीडियो बनाती हूँ और आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करती हूँ। जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसे हरितालिका तीज व्रत आने वाला है और ऐसे में जो अपना सिंदूरा होता है या सिन्हौरा होता है या सिंदौरा होता है, जो भी आप बोलते हैं, जो लकड़ी का एक सिंदूर दान होता है जो शादी में मिलता है, और उसी से जो सिंदूर है वो लगाया जाता है। जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो समझती हैं कि उसी से जो लकड़ी का सिंदूरा होता है उसी से सिंदूर जो है वो लगाना चाहिए। और रोज़ अगर नहीं लगा सकते हैं तो आपको कम से कम जो आपके सुहाग वाले त्यौहार आते हैं जैसे हरतालिका तीज, करवा चौथ वगैरह, तो उस पर जो है ज़रूर आपको लगाना चाहिए। और कभी भी उस सिंदूरा को बंद करके नहीं रखना चाहिए। जहाँ भी आप मेकअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वहाँ आपको अपने ड्रेसिंग टेबल के पास उसको रखना चाहिए। कभी भी उसको ताले के अंदर बंद या सेफ कवर्ड के अंदर बंद जो है वो करके नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जो वो सिन्हौरा होता है लकड़ी का, उससे हमें माता पार्वती को जिस दिन हम सिंदूर लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें अपने लकड़ी वाले सिंदौरा से माता पार्वती को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कई बार बहनों के प्रश्न जो है वो आते हैं। अब वो पता नहीं कहाँ से गलत चीज़ें जो हैं वो देखती हैं, समझती हैं, फिर उनके मन में ये प्रश्न आता है। तो देखिए, जिस सिंदूर से आप लगाती हैं वो आपका जूठा सिंदूर होता है, और जो आप माता को लगाती हैं वो नया शुद्ध पवित्र सिंदूर जो है वो माता को चढ़ाया जाता है। तभी आप देखते हैं जब भी कोई भी श्रृंगार की पूजा होती है, मतलब सुहाग का कोई भी व्रत होता है, तो चाहे वो सोमवती अमावस्या हो गई, चाहे वो वट सावित्री व्रत हो गया, चाहे ये हरतालिका तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, सब में श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और श्रृंगार का वर्णन इसीलिए किया गया है कि अगर ज़्यादा श्रृंगार, जैसे 16 श्रृंगार आप नहीं चढ़ा सकते हैं, तो सिंदूर, आलता, बिंदी, चूड़ी जो है, ये 4 या 5 चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो जो सिंदूर है वो इसीलिए चढ़ाया जाता है कि नया सिंदूर आप जो है वो चढ़ाएं, और उसके बाद माता जी को लगाने के बाद स्वयं भी लगाएं। उसके बाद जो भी आपका सिंदूरा होता है उसमें आपको भर लेना चाहिए। तो जो लकड़ी वाले सिंदूरा का सिंदूर होता है वो आपको माता को कभी भी किसी भी व्रत में नहीं लगाना चाहिए। उनको नया सिंदूर, नई डिब्बी ला के, नया पैकेट ला के उनको सिंदूर जो है वो चढ़ाना चाहिए। फिर उनसे आप सिंदूर जो है वो लेके अपने मांग में सजा सकते हैं। लेकिन अपना जूठा सिंदूर, अपना लगा हुआ सिंदूर माता को नहीं लगाते हैं। अगर आप ये चीज़ जो है वो अभी तक करते चले आ रहे थे तो आगे से आपको नहीं करना है, क्योंकि अपना जूठा सिंदूर माता रानी को नहीं लगाया जाता है। ये एक तरह से गलत है, ये पाप है, ये हमें नहीं करना चाहिए। और अगर आपको किसी ने गलत शिक्षा दी है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम कहीं सुबह जाते हैं, हम स्नान नहीं करते हैं मान लीजिए, और कहीं हम जा रहे होते हैं तो हम सिंदूर जो है वो लगा लेते हैं। तो बगैर स्नान किए कभी सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए, और अपना लगाया हुआ सिंदूर ना किसी को देना चाहिए और ना ही कभी माता को चढ़ाना चाहिए। माता को नया सिंदूर चढ़ता है, नई पैकेट से, नई डिब्बी से। कभी भी आपके जो सिंदूरा में, जो सिन्हौरा में सिंदूर होता है वो नहीं लगाया जाता है माता को। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो श्रृंगार हम चढ़ाते हैं हरतालिका तीज में, वो हमें
हमें कहाँ चढ़ाना चाहिए, और जब हम सुबह सिंगार लेते हैं माता जी से तो हमें मंदिर से लेना चाहिए या हम घर पे ले सकते हैं। तो देखिए, सबके घर का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग रिवाज होते हैं। बहुत सारी बहनें परदेश में रहती हैं जिनके पास मंदिर या बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो प्रदोष काल की पूजा अपने घर में ना करके मंदिर में करने जाती हैं। तो अगर आप मंदिर में करने जाती हैं तो कोशिश करिए कि अपने घर में भले ही आप बड़ी पूजा ना करें, छोटी पूजा करें। आप माता पार्वती के पूरे परिवार को एक चौकी पे स्थापित करके और बाकायदा उनकी पूजा जो है वो करें। बहुत ज़्यादा बड़ी ना करें, तो आप छोटी सरल पूजा जो है वो ज़रूर करें, फिर आप मंदिर में जो है वो पूजा करें। और जो सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, आलता है या बिछिया वगैरह है, वो आप अपने घर में ही चढ़ाएं। और मंदिर में अगर आप चढ़ाना चाहती हैं तो बिल्कुल बेशक सिंदूर या सिंगार की चीज़ों का जितना दान किया जाए उतनी बढ़ोतरी होती है, उतनी वृद्धि होती है। तो आप मंदिर में भी चढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, सुबह जिस दिन पारण किया जाता है उस दिन बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। जैसे हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होता है, घर में बहुत सारे लोगों के यहाँ पकवान बनते हैं सुबह पारण करने के लिए, तो उन सारी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। दान पुण्य करना होता है, तो हम क्या होता है कि हम मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी कारण बस। बहुत सारे लोग मंदिर जा पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। तो अगर आप मंदिर नहीं गए और मान लीजिए आपने घर में श्रृंगार नहीं चढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ वहीं चढ़ा दिया है, तो फिर आपको मंदिर जाना पड़ेगा श्रृंगार लेने। इसीलिए आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा सकते हैं, तो बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, आलता, बिछिया अपने घर में चढ़ाएं। अगर बहुत ज़्यादा सामान मतलब 5 चीज़ें भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो सिंदूर और जो बिंदी है या सिंदूर और चूड़ी है ये आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए घर में। और फिर सुबह जब मान लीजिए आप पारण करते हैं, दान पुण्य निकालते हैं, जब आप सिंगार लेते हैं, माता से सुहाग लेते हैं, तो आपको घर से ही जो सुहाग है वो ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मंदिर जाना चाहती हैं और आपको लगता है कि नहीं हम मंदिर में चढ़ा के आए हैं और हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मंदिर में भी जाके जो सिंगार है, जो सुहाग है, जो सिंदूर है वो ले सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए सुविधा के अनुसार जो सिंदूर है वो घर पे ही चढ़ाएं और घर पे ही माता रानी से सिंदूर जो है वो लें, तो ये बहुत ही उत्तम है। लेकिन अगर आप मंदिर जा सकती हैं तो फिर आप मंदिर में भी जो सिंगार है, जो सिंदूर है वो ले सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्नों के जवाब आप सबको बहुत ही भली भांति मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को आने वाली हरतालिका तीज व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपका सुहाग अखंड रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।